बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, खान साहब को जान से मारने की प्लानिंग मरी में मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसमें जो जराए बताते हैं कि फील्ड मार्शल भी साथ बैठे हुए थे। उधर उन्होंने खान साहब को जान से मारने की प्लानिंग बनाई नवाज शरीफ ने, मगर उसमें कुछ रुकावटें हैं जो शहबाज शरीफ ने बताई। वो कहते हैं कि पहले तो जो केपीके में अगर हम खान साहब को हुकूमत नहीं देते और खान साहब को जान से मार दिया जाता है तो फिर केपीके को संभालना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं क्योंकि इधर अभी सुहेल अफरीदी साहब आ चुके हैं, तो जो मेरी प्लानिंग थी वो कहते हैं उस हिसाब से अभी हमें वेट करना पड़ेगा। दूसरा, एक और भी मशवरा दिया उन्होंने, बोला कि अगर खान साहब मेडिकल ग्राउंड पर कहते हैं कि मैं मुल्क छोड़ देता हूं तो वो भी उनको एक रास्ता दिया जा सकता है। अगर वो उस पर अभी भी इनकारी करते हैं तो फिर जो रुकावटें हैं उनको हम किसी तरीके से हटाकर तो खान साहब की वो कहते हैं कि फिर हम उनके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम इस जो हमारा प्रोग्राम है उसके ऊपर यानी मुकम्मल तौर पर हमारा काबू हो। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जैसे शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल यानी बार बार ट्रंप उनका ही नाम लेता है बार बार, तो वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ या मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जेहन में ये बात आती है कि अभी शायद हम टॉप ऑफ की रेंज जा रहे हैं और अभी टाइम है। वो सोच रहे हैं कि अभी टाइम है कि हम खान साहब के साथ कुछ ना कुछ करें। मगर जब उधर देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी एक किस्म की जंग का समाया, लड़ाई लगा चुके हैं, उधर जो अली मीन गंडापुर था उसको भी खान साहब ने ठीक मौके पर उसको भी रुखसत कर दिया। अगर अली मीन गंडापुर उधर रहता तो फिर ये सोच सकते थे कि अगर हम खान साहब को जान से मारते हैं तो फिर अली मीन गंडापुर वो पीटीआई पर कब्जा भी कर सकता था, या इससे पहले जैसे कि हम शेर अफजल मरवत को सामने लाए, मगर उसके बाद उसका जो कहानी थी उसका भी दिए एंड कर दिया। जो अपना खान साहब के खिलाड़ी हैं जो सोशल मीडिया वाले, स्पेशली ओवरसीज, उन्होंने सारा भांडा वो कहते हैं फोड़ कर रख दिया कि शेर अफजल मरवत भी एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। तो ये चीजें अभी देख रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव आदमी नहीं है कि अगर हम खान साहब की जान लेते हैं तो फिर कौन है जो केपीके को संभालेगा, क्योंकि उधर की यूथ वो बड़ी कहते हैं तगड़ी है। क्योंकि अभी सुहेल अफरीदी और सारी यूथ आपको पता है मुराद सईद और सुहेल अफरीदी के साथ दीवाना वार प्यार करती है। और खान साहब ने ये जो अभी कार्ड खेला है इससे हर चीज आप कह सकते हैं कि डर भी गई है और पीछे भी हट गया। और जो इन्होंने प्लान गेम बनाई हुई थी कि हम खान साहब की जान ले लेंगे, खान साहब को इस टाइम पर ऐसे कैसे लेमिनेट करना है, खान साहब को जान से मारना है, वो सारी चीजें अभी इन्होंने मुस्तरद कर दी हैं। और ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा मौका हमें मिले कि जिस पर हम खान साहब की अगर जान लेते हैं तो पूरी कौम, अवाम या ओवरसीज कम्युनिटी वो ब्लेम हम हमारे ऊपर ना लगाए। अब नवाज शरीफ चाहता है कि अगर खान साहब के साथ कुछ होता है तो उसका सारा मलबा जो ना फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मनीर के ऊपर डाल दिया जाए। जनरल आसम मनीर सैयद वो नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अगर खान साहब के साथ कुछ होगा तो ये लोग तो भाग जाएंगे और वो सारा मेरे ऊपर पड़ जाएगा। इस तरह का एक किस्म की आपस में इनकी जंग लगी हुई है कि रास्ता तलाश कर रहे हैं। क्योंकि जनरल सैयद आसम मनीर जो फील्ड मार्शल हैं उनको और नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ इस बात की वो जब आपस में सलाह करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर खान को बाहर निकाला तो हमारे पास भागने को रास्ता नहीं होगा। क्योंकि वो कहते हैं वो बाहर निकलेगा और एक दफा इस तरह अपना मुक्का लड़ाएगा कि मेरे पाकिस्तानियों, तो वो कहता है सारा पाकिस्तान खान की तरफ भागना शुरू कर देगा, खान से मोहब्बत का इजहार करेंगे। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी बाहर से आना शुरू हो जाएगी खान की मोहब्बत में, और लोग खान की तरफ आएंगे तो फिर वापस घर भी नहीं जाएंगे और फिर उनको संभालना वो कहते हैं बड़ा मुश्किल होगा। आपको याद होगा पहले भी खान साहब के जैसे कि जमान पार्क में देखे उन्होंने कितनी शेलिंग की बला वजह, और लोगों को उधर भी इन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना खान साहब को गिरफ्तार किया। क्योंकि अवाम खान साहब के साथ थी और पुलिस जो है ना उनका जो अपना खान साहब की गिरफ्तारी के लिए आप देख लें कितने कितने दिन उनको लगे, 2-3 वीक तक वो शेलिंग करते रहे और उसके बाद जाकर इन्होंने खान साहब को गिरफ्तारी अमल में लाए। यानी वो भी एक इलीगल प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी थी जो जिसका पैगाम पूरी दुनिया में गया और दिखाया भी गया कि खान साहब के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। और इसी वजह से पूरी कौम, अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी खान साहब के साथ अभी भी शाना बिशाना खड़ी है। मेरे पाकिस्तानियों, अभी टाइम है खान साहब का साथ देने का, क्योंकि खान साहब की जान को खतरा है। अवाम खान के साथ और खान अवाम के साथ, और ये सारे चोर डाकू इकट्ठे होकर खान के ऊपर कोई ऐसे तरीके के साथ हमला करना चाहते हैं कि किसी तरीके से हम अगर खान को जान से मारते हैं तो हम पतली गली लेकर उधर से निकल जाएं। अभी देख ले हर तरफ इस तरह का पैगाम जा रहा है।
इसका मतलब है कि अंदर के जो मेरे सोर्सेज हैं वो भी ये बताते हैं कि खान की जान को खतरा था, मगर अभी ये लोग डरे हुए हैं। मरी में ये जो मीटिंग की है उसके बाद ये डरे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि अगर खान की जान ले गए तो फिर केपीके की जो गवर्नमेंट है, जो उधर की अवाम है और उधर बलूचिस्तान है, ये दोनों सूबे जो है ना वो हमारा जीना हराम कर देंगे। और हम शायद अगर ऐसा करेंगे तो इस वक्त हम इस मुल्क को संभाल नहीं पाएंगे। इस पर ये बहुत ज्यादा सोच रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ तो आपको पता है वो तो उसका जहाज तो वो पहले ही रेडी होता है। वो तो कहता है जनाब मैं तो गया बस लंदन की तरफ, मरियम को भी साथ लिया और शहबाज शरीफ भी निकल गया। और जो फील्ड मार्शल है वो फिर सोचते हैं कि जाहिर है 8 लाख फौज के वो जो सिपा सलार हैं, तो फिर उनको भी तो देखना है ना कि मैंने कैसे सर्वाइव करना है। तो अगर वो भी उधर से भाग जाते हैं तो फिर दी एंड हो जाता है, यानी फिर हकीकी आजादी तो मिल गई ना। फौज भी भागी, नवाज शरीफ भी भाग गया, 13 पार्टियां जितनी भी चोर डाकू हैं भागी, तो पीछे रह के गया, फिर रह गया पीछे खान। और खान की विजन रहेगी और अवाम रहेगी और ओवरसीज कम्युनिटी रहेगी और हकीकी आज़ादी रहेगी। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों में बड़ा ध्यान रखना है। खान के ऊपर, अडयाला जेल के ऊपर अपनी नज़र रखनी है। आपने एक एक मिनट की जो मूवमेंट है वो चेक करनी है कि कौन क्या कर रहा है, क्या खान के साथ कोई किसी किस्म की कोई ज्यादती तो नहीं करना चाहते। इनके ऊपर आपने नजर रखनी है। और जब भी किसी किस्म का कोई गलत काम होगा तो यही जिम्मेदार होंगे नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज।